72 घंटे के अंदर, आपके कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूँ, 72 घंटे के अंदर अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो पूरा हम लोग चलेंगे, एसपी ऑफिस घेरेंगे, चलेंगे ना। भीम आर्मी का आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मलवासी साथियों। इस देश की पुलिस प्रशासन और इस देश के जितने भी दलित नेता हैं जो बोलते हैं कि हम दलित के नेता हैं, और साथियों जो यहाँ की जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं सभी साथियों निकम्मी पड़ चुकी है। यहाँ तक कि इस देश में दलित परिवार को जीने का कोई अधिकार है ही नहीं। दिन प्रतिदिन दलितों के ऊपर अत्याचार होते हुए जा रहा है साथियों। यहाँ अत्याचार इस प्रकार से होता है, जो निचले तबके के व्यक्ति हैं, नीचे कास्ट के व्यक्ति हैं, उसके ऊपर अत्याचार उच्च वर्ण के व्यक्ति करते हैं, उससे उछले जाति का करते हैं, और उससे ऊंचे जाति का व्यक्ति उसके ऊपर करते हैं। और सबसे ज्यादा तो साथियों जो मनवाद ब्राह्मणवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं सबसे अधिक इस देश में उपद्रव मचा रहे हैं साथियों मैं बात कर रहा हूं, बीते दिनों 18 नवंबर को छोटू राम की हत्या कर दी जाती है, जिसका घर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत कैंजरी गांव में है साथियों। और यहां की पुलिस प्रशासन को पता है कि नामजद अपराधी के आधार पे उसे साथियों उससे आवेदन दिया गया, उसके ऊपर FIR किया गया, फिर भी पुलिस प्रशासन अभी तक उन अपराधियों को पकड़ने में साथियों असफल रही है। यदि देश की पुलिस प्रशासन ही बिक जाए, यदि देश की मीडिया ही बिक जाए, यदि देश के नेता ही बिक जाए, तो बताइए इस देश की क्या दुर्दशाएं होगी। अब आप सोचिए, देश आगे बढ़ेगा या देश की दुर्दशाएं होगी। और उसकी हत्या सिर्फ इस अनुसार से की जाती है कि वे जो है पढ़े लिखे व्यक्ति थे, 19 साल के थे, इंटर पास कर चुके थे, उनकी पहनावा ठीक ठाक थी। आपको पता है ना, यदि कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाते हैं तो उसका रहन सहन, स्वभाव, खाना पीना सब कुछ परिवर्तित हो जाता है साथियों। इसलिए उसे यह हजम नहीं हुआ, इसलिए 18 नवंबर को रात में जब वे अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम देखने के लिए तिलाठी जा रहे थे, बेलदौर अंतर्गत तिलाठी जा रहे थे, उसी समय सज्जन यादव के घर पर से गोलियां चली और उसके सिर में जाकर लग गया। और सिर में लगने के बाद उसकी मृत्यु साथियों उसी समय हो गई। और उसके जो दोस्त थे उसे भी धमकी दिया गया, यदि तुम लोग इस लाश को लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें भी यहाँ मार देंगे। तो फिर साथियों उनके दोस्त में इतनी हिम्मत थी कि वे उनसे डट गए और छोटू कुमार की पार्थिव शरीर को उसके घर तक जाकर छोड़ दिया साथियों। उसके बाद जैसे पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस उनके चारों दोस्तों को साथियों गिरफ्तार कर लेती है। आवेदन दिया गया, नामजद आवेदन दिया गया, फिर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अभी तक उस नामजद अपराधी को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने में साथियों असफल रही है। क्या इस देश की पुलिस प्रशासन की सज्जन यादव के छत पर से गोली चलाया हमारा बेटा, गोली खा के शहीद हो गया, उस जगह मर गया। और उस जगह का समाज लोग कहा, एक समाज लोग निकला उधर से तो कहा लाश छोड़ करके ही भाग जाओ। दबन से मारा गया हमारा बेटा, कि चमार का बच्चा है, बुलेट से चलता है, कपड़े बड़ी अच्छा पहन को जाता है, ये साला बहुत अटता है, इसको गोली मारो, फिर ये जो लड़का दबेगा, फिर चमार ये ठंडा होगा। इस देश की पुलिस प्रशासन इसी प्रकार की असफलताएं से देश को आगे लेकर चलेगी क्या? इस देश में दलित की हत्या इसलिए की जा रही है क्योंकि इस देश में जो दलित व्यक्ति हैं वे ऊपर नहीं उठ सकते हैं, वे अपने स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी सकते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जिस प्रकार से दबे कुचले रहते तो उसी प्रकार से लोग दबे कुचले साथियों रहेंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा? इस देश के मनवादी सरकार जवाब दे, क्या दलित हिंदू नहीं है? यदि दलित हिंदू नहीं है तो फिर आप उसे हिंदू में शामिल क्यों करते हैं? यदि दलित हिंदू है तो आज उसके दरवाजे पे कोई भी हिंदू नेता या कोई भी हिंदू धर्म के संगठन अभी तक क्यों उसके दरवाजे पर नहीं गए हैं? जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, वे आज तक उसके घर पे क्यों नहीं गए हैं? तो साथियों भीम आर्मी की टीम उसके घर पे पहुंची न्याय दिलाने के लिए, और उन्होंने वादा किया है हम आपके बेटे को न्याय दिलाएंगे, आपके बेटे के समान हम भी आपके बेटे हैं, हम आपको कभी उदासी नहीं होने देंगे। छोटू राम की ये माता जी हैं और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मूर्छित हो जा रही है बार बार, और ये बिल्कुल
हम लोग देखिए हैं, किस तरीके से अपने बेटे के वियोग में ये हम तड़प लोग रही आए, हैं। हम लोग भी आपके और बेटा सोचिए, कभी ये भी तड़प जरूरत उन होगा। प्रशासन की आंखों को नहीं दिख रहा है कि एक माँ से उसका बेटा छीन 72 घंटे के अंदर आपके कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूँ, 72 घंटे के अंदर अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो पूरा हम लोग चलेंगे, एसपी ऑफिस घेरेंगे, चलेंगे ना? भीम आर्मी का पूरा युवा साथी, आपका बेटा, आपको कभी भी कोई तकलीफ हो, कभी भी आपको तकलीफ हो, हम हैं आपके साथ, आपको कभी भी किसी तरह का हम लोग टेंशन होने नहीं देंगे। उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेट दिया है। यदि आप 72 घंटे में पुलिस प्रशासन यदि 72 घंटे में पुलिस प्रशासन से गिरफ्तार नहीं करती है तो फिर भीम आर्मी की टीम थाना को और साथियों एसपी दफ्तर को घेरने का काम करेगी साथियों। उसके बाद धरना प्रदर्शन का भी कार्य किया जाएगा। और इस देश में आपको पता तो है ही, हमेशा इस देश में निचले तबके के व्यक्ति को दबाया जाता है। यहाँ तक कि यदि कोई पढ़ने का साहस करता है उसे भी दूर दूर तक साथियों पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। यदि पढ़ लिया, आपको पता है पढ़ने के बाद सभी का विचार बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। वही बदलती विचार, बदलती व्यवहार, बदलती स्वभाव उससे साथियों हजम नहीं हो रही है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि सारा यादव परिवार इसमें दोषी है, ऐसा नहीं है। जिसकी विचारधारा मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, वे तो साथियों इस प्रकार की कारनामा करेंगे ही करेंगे। आप समझ लीजिए इसमें थाना कितनी निकम्मी हो चुकी है, थाना में जो प्रभारी है वो कितनी निकम्मी हो चुकी है साथियों की नामजद अपराधी होते हुए भी अभी तक उसका गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो बताइए इस देश की जो दलित परिवार है किसके ऊपर विश्वास करेगी? क्या उसके लिए कानून नहीं है? उसके लिए कानून व्यवस्था अलग है। यहाँ होता क्या है, यहाँ थाना में साथियों बहुत घुसखोरी चलता है और उसके बाद यहाँ दरोगा के मुंह पे जाके नोट फेंक देता है और उसका मुंह बंद हो जाता है साथियों, जिसके कारण अभी तक नामजद अपराधी साथियों गिरफ्तार नहीं हुआ है। यदि छोटू यादव को न्याय नहीं मिलता है तो यादव परिवार या यादव जो भी है या उससे जो ऊंचे जात के व्यक्ति हैं वे हमेशा निचले जात को दबाने का प्रयास करेंगे। वे कहेंगे एक लड़के की मृत्यु हो गई तो कौन मेरा क्या कर सका, अगला टारगेट आप हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। साथियों आप अपने आप में एकता बना के रखिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। यदि आप लोग एकता नहीं बना के रखते हैं तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ सकता है। छोटू कुमार की हत्या सिर्फ छोटू कुमार की हत्या नहीं है, ये पूरे समाज की हत्या है, ये पूरे समाज के बेटे की हत्या है, ये पूरे समाज के भाइयों की हत्या है साथियों। इसके लिए यदि 72 घंटे में यदि पुलिस उसके ऊपर यदि किसी प्रकार की छापेमारी करके गिरफ्तारी नहीं करती है तो 72 घंटे के बाद हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और उस धरना प्रदर्शन में आप लोग अवश्य ही शामिल होइएगा साथियों। यदि आप लोग इस घटना प्रदर्शन में शामिल नहीं होते हैं तो आप याद रख लीजिए, यदि आपके परिवार के साथ होता है फिर आपके साथ खड़ा कौन होने के लिए जाएगा साथियों। जितना इस देश के दलित परिवार हो या बहुजन समाज के परिवार हो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, उससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप लोग अंधभक्ति से बाहर निकलकर अपने समाज को, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर जगाने का काम करिए, तो समाज आगे बढ़ेगा। हम लोग यदि एकत्रित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, देखते हैं किसकी औकात है जो हम लोगों को गोली मार सकता है या किसकी औकात है जो हम लोगों को हाथ भी लगा सकता है। यहाँ तो साथियों हम लोग एकत्रित तो हैं ही नहीं, एकजुट हैं ही नहीं। आप बोलते हैं हम हिंदू हैं, अरे किस बात के हिंदू हो भाई आप? यदि आपके ऊपर हो रहे अत्याचार पे आपका जो हिंदू धर्म संगठन है वे आपके साथ खड़ा होने के लिए इच्छुक नहीं, आप किस प्रकार के हिंदू हैं? यदि इस प्रकार के कार्य किसी उच्च जाति के व्यक्ति के साथ होता तो पुलिस प्रशासन भी अभी तक में एक्शन ले लेती और उसे गिरफ्तार भी कर लेता साथियों। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ तो दलित परिवार है, आखिरकार उसका क्या चलेगा, उससे हो ही क्या सकता है, यही उसके दिमागों में बैठा हुआ है। तो लेकिन हम लोग इस घटना को नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे। जब हम लोग को पता चल चुका है अब हम लोग इसको न्याय तो दिला कर ही रहेंगे साथियों, चाहे जिस प्रकार से हो। थाना की घेराव करनी हो, एसपी दफ्तर को घेराव करनी हो, डीएसपी दफ्तर की घेराव करनी हो, जहां जानी हो साथियों हम लोग वहां जाने के लिए एकदम तैयार हैं। 72 घंटे का समय दिया गया है, 72 घंटे के अंदर बेलदौर पुलिस उसे गिरफ्तार करे। यदि नहीं गिरफ्तार करेगा तो फिर हम लोग जाकर उस थाना पे धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे साथियों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मल्लवासी।